हेलो बच्चों, हर हर महादेव। कैसे हो? बढ़िया। चलो, अच्छी बात है। तो हम लोगों के एएस कुछ मैंने इधर भी आपको कराए हैं। कौन कौन से कराए हैं बच्चों? ठीक है, देखो, मैंने आपको कौन कौन से एएस कराए हैं। मैंने मैंने आपको कराए हैं, एएस 4 कराए हैं और एएस 5 कराए हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एएस 22। फिर हम लोग पढ़ेंगे 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एएस 22, जो कि है हमारा अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। सर, आप हर चीज को बोलते हैं कि सबसे पहले पूछो कि ये क्यों आया। तो हाँ, बिल्कुल पूछो ना मुझसे कि सर ये टैक्सेस ऑन इनकम क्यों आया। तो देखो, इसका सिंपल सा जवाब है कि इसको आईसीआई ने अपने को सेटिस्फाई करने के लिए लाया था। सर, आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, मैं अगर इसको कहूँ कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लाया था। हम लोग को टीचर बोलते थे कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लाया, कि हम सारी इनकम कंपनी लॉ के हिसाब से करें और टैक्स को तुम्हारे हिसाब से देंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम टैक्स अपने हिसाब से देंगे। टैक्स भी अपने, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन, बुक्स ऑफ अकाउंट किसके, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन होती है, ना कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। लेकिन टैक्स तो आपको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग देनी होती है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आईसीआई ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, टैक्स भी आप हमारे हिसाब से ही देंगे, जो कि आपके हिसाब से ही आएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो देखो, सिंपल सा पॉइंट है और ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप इनकम टैक्स अपना डायरेक्ट डीटी पढ़ रहे होंगे, तो आपका वहाँ पे एक 43 का प्रोविजन है। तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो जब आप पेड करोगे तभी वो आपको अलाउ होगा। जैसे याद है, उसमें कुछ इंटरेस्ट टू नेशनलाइज बैंक है, बोनस टू एम्प्लॉयज है ना, और भी बहुत सारे पीएफ वगैरह हैं, पीएफ का पेमेंट, ईपीएफ, जीपीएफ, ये सारी चीजें हैं। तो अगर ये सब आप जब एक्चुअल में पेमेंट करोगे तभी आप उसका डिडक्शन ले पाओगे, अदरवाइज आप उसका डिडक्शन नहीं ले पाओगे। अब सब, मतलब आपने डाल दिया है, लेकिन अगर आप उसको जो है पे नहीं किए हैं अभी तक, एक्सपेंस उसी समय का है लेकिन आप अभी तक पे नहीं किए हो, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। और वो उसमें इनकम टैक्स में लिखा हुआ है कि रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अगर आपने पेमेंट कर दिया तो वो अलाउ हो जाएगा। तो सर, ऐसा देखो, अब मैं पूरा डिटेल तो नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का वो एक्सपेंस था, जो कि पे हुआ है 23-24 में, तो जब आप पे करोगे तो वो अलाउ हो जाएगा। इनकम टैक्स ऐसा कहता है। लेकिन अगर आपने पे नहीं किया तो आपको अलाउ नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल मैंने बता दिया। तो इसलिए ऐसा ये एएस आपका 22 आया। ठीक है, अभी एफआर का मुझे याद आया, एस 12 है। तो मैं वो बोलना चाह रहा था। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड इनकम क्यों आया? क्योंकि सर क्योंकि सर आईसीएआई को हमारी अपनी ईगो जो है सेटिस्फाई करनी थी। डेट इज वाई आया। ठीक है, चलो, अच्छा, ठीक है। तो अब आ जाओ। तो हमारा क्या है, ये सारे चीजें हैं। तो अब एएस 22 हम लोग शुरू करें तो देखो, सबसे पहले हमारा टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, मतलब टैक्स क्या होता है सर। टैक्स कैसे निकलता है, या सीधा टैक्स, तो सर टैक्स होता है जो किसी भी बॉडी पे लगाई जाती है। तो सर, टैक्स किस इनकम पे कैलकुलेट किया जाता है? तो सर, टैक्स जो इनकम छोड़ो, टैक्स होता क्या है? तो सर, सबसे पहले टैक्स, आईसीआई ने बोला करेंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स, ये दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा टैक्स एक्सपेंस, उस साल का टैक्स एक्सपेंस। ये एएस 22 को देखते हुए यहाँ पे लाया गया। तो सर, करंट देखो, डिफर्ड टैक्स तो हमें यहाँ पे पढ़ना ही है एएस 22 में। करंट टैक्स क्या होता है? सर, करंट टैक्स आपने पढ़ा होगा कि करंट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या होता है सर? सर, आप तो घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, पढ़ो ना, बहुत मजा आएगा। सर, करेंट टैक्स क्या होता है? तो टैक्स एक्सपेंस, करेंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स, ये सारी चीजें, अभी ये सारी चीजें आपकी डाउट में हो रही होगी कि सर ये क्या है, ये क्या है। तो आपने पढ़ा, चलो, करेंट टैक्स क्या होता है? करेंट टैक्स जो कि टैक्स कैलकुलेट होता है किस पे सर? टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट होता है। वो आपकी कही जाएगी सर करेंट टैक्स। तो सर, टैक्सेबल इनकम क्या होता है? टैक्सेबल इनकम जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट की जाती है। सर, ये क्या बात हुई सर? अरे, होती है ना। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का आपने पढ़ा होगा। इनकम टैक्स में बोलता है कि 1/5 5 सालों में आपको अलाउ होगा। कंपनीज एक्ट में आपने उसको पूरा इमीडिएट जब खर्च किया तुरंत राइट ऑफ कर दिया। हाँ, तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अलग टैक्स निकलता है।
मतलब अलग नहीं, मतलब इनकम टैक्स अपना अलग सिस्टम लेके चलता है कि जब ऐसे ऐसे आपको पेमेंट करना है तो अलग होगा, एक्सपेंसेस जब आप पेड करोगे तभी अलग होगा। तो समझ गए आप लोग। तो अब टैक्सेबल इनकम क्या होता है कि सर जो इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है इनकम, वो टैक्सेबल इनकम होती है। तो यहाँ तक करेंट टैक्स के बारे में क्लियर हो गया। ये जो यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे आके खत्म हुआ है। सर मैंने आपको पहले बताया टैक्स क्या होता है, तो करेंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। सर हमने डिफर्ड टैक्स तो सुना ही नहीं था। तो नहीं सुना था इसीलिए तो एस 22 पढ़ रहे हैं सर। तो सर ऐसा होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, हम लोग तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी नहीं बनाए। हाँ तो ठीक है ना बच्चों, नहीं बनाए, लेकिन अभी तो आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई डिफरेंस नाम का शब्द ही नहीं आता। मतलब वहाँ अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम सेम आती होगी। वहाँ ऐसा पेमेंट वगैरह कुछ आता ही नहीं होगा जो पे नहीं हुआ। मतलब इनकम टैक्स में जो प्रोविजन लगते हैं वो उस पे नहीं अप्लीकेबल होंगे, मतलब ऐसा कोई जरूरत ही नहीं होगी। तो अगर ऐसा होता है तो आपको कैलकुलेट करना है। तो सर टैक्स एक्सपेंस यानी करंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स क्या होता है, जो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट होता है। तो सर टैक्सेबल इनकम जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, इनकम टैक्स जितने भी सारे प्रोविजन है उस पे लगते हैं। तो सर अब आता है हमारा डिफॉल्ट टैक्स। अभी हमारा था कि ये पहला वाला क्लियर हुआ है, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है सर। डिफर्ड टैक्स क्या होता है? तो डिफर्ड टैक्स सर वो होता है जो आपका कैलकुलेट होता है, सर जो आपका कैलकुलेट होता है टाइमिंग डिफरेंस पे। टाइमिंग डिफरेंस पे जो टैक्स आपका कैलकुलेट होता है वो आपका डिफर्ड टैक्स होता है। सर टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? हाँ जो टाइमिंग डिफरेंस बताता हूँ कि सर टाइमिंग डिफरेंस वो होता है कि जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का डिफरेंस होता है वो आपका टाइमिंग डिफरेंस होता है। एज एग्जांपल, हाँ मैं समझ रहा हूँ आप जो बहुत परेशान हो रहे हो, आ जाओ देख लो। जैसे मान लो आपकी प्रॉफिट थी 2023 चल रही है और ये 2024 चल रही है। ठीक है, दोनों में आपकी, सॉरी 2023 की बस एक मैं लेता हूँ। यहाँ पे भी आपकी नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आपकी नेट प्रॉफिट थी 10,000। ठीक है, ये जो आई है नेट प्रॉफिट, ये कैसे आई है? ये आपने बोला कि हमारा जो है, जो प्रोविजन है वो अभी पेड नहीं हुआ है, लेकिन वो उसी ईयर का है, तो हमने 2000 का प्रोविजन डाला हुआ है। ठीक है, इनकम टैक्स बोल रही है, टैक्स क्या बोल रही है, ये 2000 जब पेड होगा तभी आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो आपकी अकाउंटिंग इनकम क्या हुई? सर आपकी अकाउंटिंग इनकम, ये जो नेट प्रॉफिट आई होगी ये 2000 घटा के आई होगी, यानी ये 12,000 रुपए होगी। इनिशियली 12,000, ये एक्सपेंस यहाँ से माइनस हुआ होगा, तो ये आपका 10,000 रुपये आया होगा। तो अकाउंटिंग इनकम में आप बोल रहे हैं कि सर हमारी इनकम, अकाउंटिंग इनकम थी 12,000 रुपये, और हमारी जो टैक्स की इनकम है, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया क्या? ठीक है ना, मुझसे भी हो सकता है यार, तुम लोग भी कुछ ये बोल रहे हैं हमारी 10,000 है। टैक्स बोल रहा है कि नहीं नहीं बच्चों, हम ये 2,000 रुपये अलाउ नहीं करेंगे, जब आप पेड करोगे तभी अलाउ करोगे। टैक्स बोल रहा है हमारी इनकम 12,000 रुपये है, टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो डिफरेंस हुआ कितने का हुआ, 2,000 रुपये। जो कि किसका, इसका कारण क्या है, यही प्रोविजन वाले का कारण है। तो ये जो 2,000 रुपये आया, यही हमारी क्या हुई, आपकी टाइमिंग डिफरेंस हुई। सर आप इसको टाइमिंग डिफरेंस क्यों बोल रहे हो? टाइमिंग डिफरेंस में टाइमिंग डिफरेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग रिवर्स हो जाएगी। मतलब इनकम टैक्स इसको कभी ना कभी तो इसको रिवर्स करेगी ना बच्चों। आगे जाके जब आप इसको पेमेंट करोगे तो वो आपके रिवर्स हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसको टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप समझ गए मेरी बात? तो आ जाओ। तो सर ये हमारा हो गया टाइमिंग डिफरेंस। तो सर अब हमें जानना है कि अकाउंटिंग इनकम क्या होती है, क्योंकि इसमें शब्द आया अकाउंटिंग इनकम। तो सर अकाउंटिंग इनकम ये होती है जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो डिफरेंस होती है वो दो तरीके के डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम आर दो टाइप, मतलब दो प्रकार के हमारे डिफरेंस होते हैं। जैसे दो प्रकार के, जैसे कौन कौन से, एक तो होते हैं रिवर्सेबल इन फ्यूचर, जो कि रिवर्स होने हैं, मतलब अभी अभी प्रोविजन बोल रही है कि नहीं अलाउ नहीं होगा, जब आप पे करोगे तभी अलाउ होगा। तो यानी आगे जाके जब पे करोगे तो वो रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्सेबल है तो वो आपकी टाइमिंग डिफरेंस कहलाएगी। जो रिवर्सेबल नहीं है वो आपकी परमानेंट डिफरेंस कहलाएगी। मतलब इनकम टैक्स ना उसको अभी अलाउ कर रही है ना बाद में अलाउ कर रही है, तो वो उसकी उसका जो है AS 22 में कोई जगह नहीं है। ये S 22 इस पे कुछ भी नहीं बोलेगा। ये आपकी परमानेंट डिफरेंस है, इस पे आपको कोई भी डिफर्ड टैक्स एसेट्स या DTL नहीं बनानी है, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी
जैसे एग्जांपल डोनेशन, आपने अपने जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे थे तो आपने उसमें डोनेशन डाला हुआ है, तो इनकम टैक्स कहती है कि डोनेशन हम अलाउ नहीं करेंगे, ना अभी अलाउ कर रहे हैं ना आगे अलाउ करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस का नेचर ड्राइंग्स होता है, वो आपका पर्सनल एक्सपेंस है, आपने डाला है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि वो पर्सनल नेचर का है। आइटम विच आर नॉट अलाउड और डिस अलाउड इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में ना उसको अलाउड करेंगे ना उसको डिसअलाउड करेंगे, कुछ भी हम नहीं करेंगे, जो अभी कर रहे हैं हम वही करेंगे बच्चों, जो कि रिवर्सेबल नहीं है, सिंपल सा चीज। अब आते हैं सर कौन कौन सी चीजें रिवर्सेबल होती है। जैसे देखो ये आप जब सेक्शन 43 बी पढ़ोगे आप आईटी एक्ट, चलो मैं आपको ये सेक्शन में आपको पढ़ाना चाहता था, तो आ जाओ एक बार मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो, अरे खुलो, अरे खुल जाओ यार, अरे एक्ट खोलना है मुझे, एक्ट खोलो। ये क्या हो गया यार, ये खुल क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे होता है ना एक्ट कहीं पे, इनकम टैक्स एक्ट कहाँ है, खुला गया। अभी मैं आपको क्या बताऊं, सॉरी, ये एक्ट कहाँ है को, ये ऐसे चल क्यों नहीं रहा यार ये आज। अरे ये अभी नहीं हो सकता, चलो, चलो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ, अभी वो काम नहीं कर रहा है सॉरी मेरा वो सिस्टम। तो आ जाओ देखो, तो कौन कौन सी चीजें टाइमिंग डिफरेंस है। देखो मैंने आपको क्या लिखा है, ये 43 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका बहुत सारी चीजें जैसे बोनस हो गया, बोनस टू एम्प्लॉय, ये सारी चीजें वो होती है जब आप पे करोगे तभी आपको अलाउ होगी, अदरवाइज मतलब आप इसको चाहे जैसे भी कैश में बैंक में पे किया तो अलाउ होगी, अदरवाइज अलाउ नहीं होगी। जो बोनस हो गया, इंटरेस्ट टू नेशनलाइज बैंक हो गया, टैक्स विच हैव नॉट येट पेड, टैक्स जैसे सर आप टैक्स कौन सी जीएसटी टैक्स हो लो, वैट ले लो, ये सारी चीजें, वैट तो है नहीं फिलहाल, ईपीएफ ये से ऐसी नॉट एट पेड, तो ये सारी चीजें वो हैं जो आपकी जब एक्चुअल में पेड होगी तभी अलाउड होगी, अदरवाइज नहीं। सर लेकिन हम तो अपनी बुक्स अक्रूवल के हिसाब से बनाते हैं, हम तो कैश बेसिस पे बनाते, तो उसी लिए तो ये डिफरेंस आ रहा है, उसी लिए तो हमारा AS 22 आया, क्योंकि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम डिफरेंस जा रही है। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। बुक्स में अक्रूवल के बेसिस पे आप बना रहे हो, आप कह रहे हो कि इस साल का है, पे हुआ नहीं हुआ वो हो जाएगा। इनकम टैक्स कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये खर्चा मैं अलाउ नहीं करूंगा। खर्चा अलाउ करने का मतलब क्या है, अगर वो खर्च 10,000 रुपये दे दी तो आपको प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम देना होगा। हाँ, अगर वो आप बोल रहे हो कि 15,000 रुपये खर्च है और वो 10,000 रुपये खर्च दे रही, तो इनकम टैक्स कम खर्च अलाउ कर रही है, तो जिससे टैक्स ज्यादा आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो। अब देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकम टैक्स में क्या होती है, वो बोलती है कि 5 सालों में राइट ऑफ करेंगे, और बुक्स में क्या होती है, खर्च हो गई तो हम पूरा ले लेते हैं। तो अभी क्या कर रहे हो, जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि देखो, जैसे मान लो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने किया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए किया, इनकम टैक्स क्या कर रही है कि हम 1-1 लाख रुपए हर साल आपको अलाउ करेंगे, मतलब 1 लाख यहाँ अलाउ करेंगे, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, मतलब 5 सालों में मैं आपको दूंगा, इनकम टैक्स कह रहा है। और कंपनी लॉ क्या कह रहा है, 5 लाख पूरा अभी ले लो। ये देख लो, ये पहले साल में वो बोल रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट 5 लाख अभी ले लो। तो आप एक बात बताओ कि इनकम टैक्स कह रहा है कि अभी आप 1 लाख ले लो, आगे के सालों में मैं 1-1 लाख दूंगा, उसका अलाउंस आपको डिडक्शन आपको दूंगा। तो यानी इनकम टैक्स बोल रहा है कि आगे आपको उसका रिवर्सेबल होगा, जो आपको ये डिफरेंस आ रहा है अभी। आप समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब यहाँ पे जो अकाउंटिंग ये 5 लाख का जो डिफरेंस है यहाँ पे, कितने का डिफरेंस हो गया, यहाँ 5 दे रहा है, यहाँ 1 दे रहा है, 4 का डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे। यही 4 जो है देखो आगे जाके ये रिवर्स हो रही है, हो रही है नहीं यहाँ पे, ये 1 2 3 4 रिवर्स हो रही है ना। तो ये जो रिवर्स हो रही है उसी की वजह से हमारी निकलती है आपकी टाइमिंग डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप जो है पूरे खर्च डाल रहे हो 5, तो आपका क्या आएगा, आपका टैक्स कम आएगा।
अगर आप 5 डाल रहे हो, एक्सपेंस आपने पूरा डाल दिया, 5 और डाल दिया, तो आपका टैक्स अलग है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 रुपए ही खर्च डालोगे, 1 लाख ही डालोगे, तो 4 लाख तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगी, और प्रॉफिट ज्यादा दिखेगी, टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। लेकिन आगे के सालों में भी यहाँ पे ये 1 लाख दे रही है, यहाँ पे भी 1 लाख दे रही है, यहाँ पे भी 1 लाख दे रही है, यहाँ पे मतलब वो 4-5 सालों में दे रही है, और यहाँ आप 5 साल नहीं पूरे एक ही साल में ले रहे हो, तो आपकी ये डिफरेंस आ रही है। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल आपको कराऊंगा, ये बस ये कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखो और क्या है, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना। मतलब आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो फुलफिल नहीं हो, मतलब वो आपकी इतनी प्रॉफिट कम है जो डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में तो ऐसा होता नहीं है, इनकम टैक्स में तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड किए रहते हो। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ले लो, या एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च जो कि 5 साल में राइट ऑफ होती है, प्रोविजन फॉर लॉसेस आपने जो कोई बुक किया हुआ है, डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, जैसे इनकम टैक्स बोलिए 2 साल, आप बोल रहे हो कि नहीं 3 साल रुपए, 3 सालों में राइट ऑफ करना है, तो ये सारी चीजें आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, आपको तब समझ में आएगा ये। आपको थोड़ा अभी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, और मैं आपको एक एग्जांपल करा रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लेते हैं ना। आपकी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स अलाउ लाइफ ऑफ मशीनरी इज 2 ईयर, इनकम टैक्स बोल रहा है 2 साल, है ना। लेकिन जो कंपनी लॉ है वो आपका बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम इसको जो है 1 साल, 1 साल नहीं, इसको मैं 3 साल में राइट ऑफ करूंगा। कंपनी लॉ बोल रहा है इसकी लाइफ जो है, इसकी जो लाइफ है वो 3 साल है। अब मान लो मैं कहता हूं कि कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है वो आपकी है 15,000 है, तो आप करंट ईयर की डिप्रिसिएशन बताओ कितना होगी, एज पर कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में अगर देखा जाए तो डिप्रिसिएशन कितना होगा, कंपनी लॉ डेप्रिसिएशन। तो अगर सर मैं करंट ईयर की देखूं, तो 15,000 को डिवाइड बाई अगर 3 साल से करूंगा, तो आपकी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 5,000 रुपये, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग। सर अगर मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जो है डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग कितना आएगा सर, तो सर अगर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखना है सर, तो आपको 15,000 डिवाइड बाई 2 करना होगा। क्योंकि देखो इनकम टैक्स जो है कितना अलाउ कर रहा है, इनकम टैक्स तो बस 2 अलाउ कर रहा है, तो आपकी कितना आएगी सर, 7500 आएगी। यानी इनकम टैक्स बोल रहा है आप हमसे खर्चे में कितना अलाउ करा सकते हो, 7500 रुपए अलाउ करा सकते हो, सही बोला ना मैंने। हाँ, 7,500। अब देखो, आप जब अपनी बुक्स बनाए हो तो आप यहाँ खर्च कितना डाल रहे थे, 5,000, इनकम टैक्स बोले 5,000 क्यों ले रहे हो यार, तुम 7500 ले लो। तो यानी अभी खर्च ज्यादा अलाउ कर रहा है, अगर एक्सपेंस ज्यादा होगा तो आपकी प्रॉफिट ज्यादा ही होगी। अच्छा, 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 वेरी गुड, बहुत सही। एक्सपेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट कम होगी, प्रॉफिट कम होगी तो टैक्स भी कम होगा, होगा ना बच्चों। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, देखो यहाँ का जो डिफरेंस है, तो जो आपका ये टाइमिंग डिफरेंस हुआ, ये कितने का हुआ सर, टाइमिंग डिफरेंस आपका हुआ 7500 माइनस 5,000, तो ये आपका 2500 का टाइमिंग डिफरेंस हो गया। इसी पे आपको डी टी ए बनेगी या डी टी एल बनेगी। सर आप कैसे कह सकते हो ये रिवर्स होगा, देखो मैं बता रहा हूँ यार। अब जैसे मान लो ये पहला साल है, अभी एग्जाम्पल कंटिन्यू है, ये देखो, ये आपकी पहली साल है, ये आपकी दूसरी साल है, और ये आपकी तीसरी साल है। ये आपकी कंपनी लॉ है, और ये आपका इनकम टैक्स लॉ है। कंपनी लॉ क्या बोली थी, कंपनी लॉ बोली थी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको 5,000 मिलेगी, यहाँ डेप्रिसिएशन आपको 5,000 मिलेगी। इनकम टैक्स कह रही है कि यहाँ और यहाँ भी हमारी 5,000 मिलेगी, है ना। इनकम टैक्स कह रही है कि भैया हम यहाँ पे आपको 7500 देंगे, यहाँ आपको 7500 देंगे, यहाँ आपको कुछ नहीं देंगे। तो यानी आपकी डिफरेंस कितनी हुई सर, देखो यहाँ पे आपको 2500 एक्सेस मिला, यहाँ 2500 एक्सेस मिला, और यहाँ आपकी 5,000 कम मिली। तो देखो ये रिवर्स हो गई ना यहाँ जाके, हुई ना बच्चों। यहाँ पे तो आपको मिल ही लेना है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। चलो, अभी ये इसके आगे का मैं एक पार्ट कराऊंगा, ये रिवर्स रिवर्स हो रही है, आप ये देख लिए। अभी मैं इसके आगे का एक चीज कराऊंगा ना, तो आपको और क्लियर होगी। अभी घबराना नहीं, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सर बहुत सारी चीजें पढ़ा, सॉरी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर करेंट टैक्स क्या होता है,
पानी पी लूं मैं यार, बहुत खांसी आ रही है। इतनी खांसी वासी आ रही है ना यार, मैं क्या ही बताऊं। तो देखो मैंने क्या बोला कि करेंट टैक्स क्या होता है, टैक्स एक्सपेंस क्या होता है, करेंट टैक्स प्लस डिफर्ड टैक्स। तो सर करेंट टैक्स क्या होता है पहले ये बता दीजिए, डिफर्ड टैक्स तो एकदम ही नहीं समझ में आया। करेंट टैक्स क्या होता है बच्चों, जो कि कैलकुलेट होता है, टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल इनकम। सर टैक्सेबल इनकम क्या होता है, आप कि जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कैलकुलेट होती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है, जिस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। सर आप क्या ही बोल रहे हो, अभी तक तो हम लोग जो इनकम पकड़े थे उसी पे टैक्स कैलकुलेट करते थे। हाँ ठीक है, लेकिन अभी जब आपने पीजीबीपी पढ़ा होगा तो कुछ एक्सपेंस आपने देखे होंगे जो कैश बेसिस पे ही चलते हैं, जब आप पे करोगे तभी अलाउ होगा, लेकिन हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट तो अक्रूवल बेसिस पे चलती है। तो ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिफर्ड टैक्स क्या होता है। तो डिफर्ड टैक्स सर वो होता है जो टाइमिंग डिफरेंस पे निकलता है, मतलब जो आपकी टैक्स कैलकुलेट होती है टाइमिंग डिफरेंस है। तो सर टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। तो सर टैक्सेबल इनकम तो मालूम है, अकाउंटिंग इनकम क्या होती है, अकाउंटिंग इनकम जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आती है। तो सर हमारी डिफरेंस दो प्रकार की होती है, जो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम की डिफरेंस होती है। उसमें मैंने आपको बताया था जो टाइमिंग डिफरेंस है केवल हम लोग वही देखते हैं जो रिवर्सेबल इन फ्यूचर होती है। जो नॉट रिवर्सेबल इन फ्यूचर है, जो इस समय जो हो रही है वही होना है। मतलब डोनेशन अभी भी नॉट अलाउड है तो वो नॉट अलाउड ही है, पर्सनल एक्सपेंस नॉट अलाउड ही है, या कोई एक्सपेंस अलाउड है तो वो अलाउड ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर रही है, नॉट डिस अलाउड और अलाउड इन फ्यूचर। समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब जो रिवर्सेबल नहीं है तो वो आपकी इसमें नहीं आएगी, वो उसमें AS 22 डील नहीं करेगा, और डील करने का भी मतलब नहीं, क्योंकि ना तो डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट होगा, असर्ट्स नहीं लायबिलिटीज। तो अब सर जो डिफरेंस होते हैं वो क्या रिवर्सेबल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 43B वाले बोनस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, ये प्रोविडेंट फंड वाले हो गए, और बोनस मैंने बोल ही दिया, इंटरेस्ट मैंने बोल, और एक्सपेंसेस एक्चुअली जब पेड होंगे तभी कोई भी एक्सपेंस हो गए। फिर मैंने आपको बताया था इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, साइंटिफिक रिसर्च वाली चीज़ें हो गए, और क्या था अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं। और भी ये देखो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कि आप डिफॉल्ट टैक्स, देखो डिफॉल्ट टैक्स तो आएगा ही, अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो डिफॉल्ट टैक्स आएगा। तो डिफॉल्ट टैक्स असेट्स आएगा कि डिफॉल्ट टैक्स लायबिलिटी आएगा, ये आपको चेक करना है। तो देखो सिंपल सा मैं आपको एकदम अभी जो बोल रहा हूँ ना, ये अगर आपने याद रखा ना तो AS 22 आपके लिए इतना सरल हो जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं बोलूं, नहीं बोलूंगा, पहले सुनो मेरी बात, कि ये चीज आप याद रखना। बहुत सारे बच्चों को AS 22 में कंफ्यूजन होती है कि सर AS 22 ना वो एकदम क्लियर नहीं रहा कि डिफॉल्ट टैक्स एसेट्स बनाए कि लायबिलिटी बनाए। तो देखो मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ बोलो, सुनो तुम ध्यान से, सुन रहे हो ना, इधर देखो। देखो आपको देखना है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में जो चीजें हो रही हैं उससे आपको प्रॉफिट होगी या लॉस होगा, बस आपको ये देखना है। अगर आपकी फ्यूचर में प्रॉफिट हो रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिफर्ड असेट्स बना लो। फ्यूचर में अगर आपकी लॉस हो रही है तो इसका मतलब उसके लिए आपको रेडी रहना है, तो आप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक कर लो अभी से। मैंने क्या बोला, फिर से बोलता हूँ, इधर आओ देखो। अगर आपने देखा कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डिफर्ड टैक्स एसेट्स बना लीजिए, आप प्रॉफिट क्रिएट कर लीजिए, आप रिजर्व बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी फ्यूचर में लॉसेस हो रही है तो आप उसके लिए लायबिलिटी अभी से बुक कर लो, क्योंकि हम लोग प्रूडेंस को लेके चलते हैं। सर कैसे पता चलेगा फ्यूचर में लॉस हो रही है फ्यूचर में प्रॉफिट हो रही है, आ जाओ जो मैंने आपको एग्जांपल कराया ना उसी में देखते हैं, आ जाओ। देखो देखो यहाँ पे, यहाँ जो एग्जाम्पल था ये वाला, यहाँ आपको कंपनी लॉ 5,000 रुपए डिप्रिसिएशन दे रही है, इनकम टैक्स लॉ 7500 दे रही है। इसका मतलब क्या, केवल आप इसी के अंदाज से पता चलो कि आप कंपनी लॉ ने आपको 5,000 का डिप्रिसिएशन दिया, इनकम टैक्स आपको बोल रही है 7500, यानी ऐसा मैं कह सकता हूं कि इनकम टैक्स अभी डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ कर रही है लेकिन आगे अलाउ नहीं करेगी। सॉरी, कम इनकम टैक्स अभी डेप्रिसिएशन ज्यादा अलाउ कर रही है, आगे अलाउ नहीं करेगी, आगे कम करेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट उसका उल्टा ही होने वाला है।
अभी इनकम टैक्स लॉ 7500 दे रही है, आगे नहीं देगी, यानी आगे लॉस होने की संभावना है। तो आपको यहाँ पे क्या बनाना चाहिए, DTL बनाना चाहिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? चलो आओ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। एक्सपेंस का एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई एक्सपेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपने कंपनी लॉ ने उसको बोल दिया 10,000 रुपए। इनकम टैक्स बोल रही है हम इस एक्सपेंस को अलाउ नहीं करेंगे, कोई एक्सपेंस है, क्योंकि आपने उसको पेड नहीं किया है। जब आप इसको पेड करोगे ईयर 2 में जब आप पे करोगे तो हम इसको अलाउ कर देंगे 10,000 रुपए। तो अब आप ये देखो, मैं बस आपको यहाँ पे खड़े होके सोचना है कि भविष्य में क्या होगा। तो अगर इनकम टैक्स यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे अलाउ कर सकता है। हाँ सर बिल्कुल, आप ऐसे प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे, हाँ यही आपका जो ट्रिक है मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो सर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको बोला जा रहा है कि आगे के सालों में आपको ये एक्सपेंस मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप डिफॉल्ट टैक्स असेट्स बना लीजिए। आप समझ रहे बच्चों? कोई दिक्कत नहीं ना? एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा, अरे मैं क्या ही बताऊं यार बच्चों, ये मैं पूरा पढ़ा दिया था लेकिन पता चला कि उसमें ऑडियो ही म्यूट हो गई थी। चलो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा देता हूँ। तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ पे था ना बच्चों, कि अगर आपकी कोई एक्सपेंस है जो बाद में ये इनकम टैक्स आपकी तब अलाउ करेगी जब ये पेड हो जाएगी। तो यानी भविष्य में फ्यूचर में वो आपकी अलाउ करेगी, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, डिफॉल्ट टैक्स असेट्स बनाओगे। मतलब भविष्य में देखना है कि आपको एडवांटेज हो रहा है टैक्स में या प्रॉफिट हो लॉस हो रहा है। सर कैसे देखेंगे, अगर आपकी एक्सपेंस अलाउ हो रही है इसका मतलब आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, टैक्स एडवांटेज हुआ। भविष्य में एक्सपेंसेस अलाउ नहीं हो रही है या कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं हो रही है जिससे आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आपकी टैक्स की डिसएडवांटेज हुई। टैक्स एडवांटेज हो रही है तो डिफर्ड के एसेट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स अगर डिसएडवांटेज हो रही है तो उसके लिए अभी सही लायबिलिटी बुक कर लो। सर अब हमें देखना है कि हम असेट्स बनाएं कि लायबिलिटी बनाएं। ये देखो बहुत सिंपल सा चीज़ है और बहुत कंफ्यूजिंग है बच्चों को, कि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को S22 में कंफ्यूजन होती है। तो देखो सिंपल सा मैं अभी जो कह रहा हूँ वो सुनो एकदम ध्यान से। शायद मैंने पहले ही बोला हुआ है मतलब वीडियो में कि नहीं, लेकिन अभी बोल रहा हूँ कि आपको भविष्य में देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। प्रेजेंट में खड़े हो, भविष्य में देखो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। अगर आपको लग रहा है कि भविष्य में खर्चे अलाउ हो सकती है, जैसे जैसे एक्सपेंस हम लोग अक्रूवल बेसिस पे बुक्स में रिकॉर्ड किए हैं और इनकम टैक्स बोल रही है कि जब आप पे करोगे तो अलाउ कर देंगे, तो यानी भविष्य में वो अलाउ हो रही है, तो यानी आप क्या बनाओगे, डिफॉल्ट टैक्स असेट्स बनाओगे। अगर वो अलाउ नहीं होती, यानी अगर मान लेते हैं कि जैसे एज ए एग्जांपल कि कोई डेप्रिसिएशन है, अभी आपको वो 10,000 दे रही है, आगे जाके आपको वो 15 या 8,000 देगी, तो भविष्य में आपकी खर्चे कम अलाउ हो रही है, जिससे आपको क्या होगा, लायबिलिटी बुक करनी होगी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। मतलब आपको देखना है कि अभी क्या हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा फ्यूचर में ही होगा। देख लेना आपका एकदम सही निकलेगा, ठीक है। अगर आपको भविष्य में एडवांटेज हो रही है टैक्स की, अब टैक्स की एडवांटेज कैसे होगी, खर्च बहुत ज्यादा अलाउ हो रहे हैं, खर्च अलाउ हो रहे हैं जिससे आपकी टैक्स कम आएगी, खर्च ज्यादा आएगी। देखो ना यार, मैंने यहाँ पे लिखवाया था कि सर अगर आपकी एक्सपेंस ज्यादा तो आपकी प्रॉफिट कम, टैक्स भी कम। अगर आपकी एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट ज़्यादा, टैक्स भी ज़्यादा। तो इस केस में एक्सपेंस ज़्यादा अलाउ हो रही है, ये फ्यूचर की बात हो रही है बच्चों, अगर फ्यूचर में ये सब हो रहा है, ये दोनों फ्यूचर में बात हो रही है। अगर फ्यूचर में एक्सपेंस ज़्यादा अलाउ हो रहा है तो इसका मतलब प्रॉफिट कम टैक्स कम, तो डिफर्ड टैक्स असेट्स बनाओ। अगर आपकी कम अलाउ होगी फ्यूचर में तो यानी आप डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाओ। सर इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री करवा दीजिए। देखो अगर एडवांटेज हो रहा है तो आप डिफर्ड टैक्स एसेट्स बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसकी मैं आपको एक डबल एंट्री करा देता हूँ, क्योंकि आप ना कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। तो इसकी पहली एंट्री होगी सर, आपकी पहली एंट्री क्या होती है सर, पहली एंट्री होती है सर कि अगर आपको असेट्स बनानी है ना तो डिफॉल्ट टैक्स असेट्स डेबिट टू डिफॉल्ट टैक्स इनकम।
और इसकी दूसरी एंट्री हो जाएगी सर डिफर्ड टैक्स इनकम डेबिट टू पीएनएल। ये हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे ये इसको इसको कट कर दिया, ठीक है, टू और डेबिट को। तो ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डिफर्ड टैक्स ये पीएनएल किया हुआ है। ठीक है बच्चों, जब ये रिवर्स होगी आगे जाके तो इसी की जस्ट उल्टी एंट्री, यानी पीएनएल डेबिट टू डीटीए। सर रिवर्स कैसे होगी? अरे बच्चों, अभी खर्च ज्यादा अलाउ हो रहे हैं, अब बाद में कम अलाउ होगी तो ये रिवर्स हुई ना। अभी एग्जांपल कराऊंगा तो आ जाएगा। चलो, अब जिससे डिसएडवांटेज हो रहा है तो सर डिसएडवांटेज, अरे यार मैं क्या ही कर रहा हूँ यार आज। सर अगर ये डिसएडवांटेज अगर हो रहा है सर, तो आप क्या बनाओगे? डीटीएल बनाओगे। इसका एग्जांपल सीधा सा आप ऐसे ले लो कि अगर आपको बनाना है तो डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट टू डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, फिर आप इसको चार्ज करोगे पीएनएल डेबिट टू डिफर्ड टैक्स एक्सपेंस। यही हमने यहाँ पे डायरेक्ट ये एंट्री कराई है पीएनएल डेबिट टू डीटीएल। इसका रिवर्सल करोगे तो जस्ट इसकी उल्टी एंट्री कर रहे हो, उल्टी पलटी। वोमिटिंग नहीं लिखा है मैंने ठीक है। चलो अब मैं एक एग्जांपल, देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कराया था, पूरा समझा दिया था, पूरा सब कुछ समझा दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो देखो मैंने यहाँ पे ये तो मैंने कराया था ना बच्चों, ये टाइमिंग डिफरेंस बताया था। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, चलो मैं समझा दे रहा हूँ फिर से, पता नहीं समझाया था कि नहीं। देखो मैंने बोला कि इनकम टैक्स अलाउ कर रही है लाइफ 2 साल, कंपनी लॉ बोल रही है नहीं नहीं 3 साल तक चलेगी। कॉस्ट ऑफ द मशीन जो है वो मैंने बोला 15,000 रुपये है। कंपनी लॉस के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन जो आएगा वो 3 से डिवाइड होगा तो आपका 5,000 आएगा। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आएगा 2 से डिवाइड होगा क्योंकि वो 2 ही साल अलाउ कर रही है तो 7500 हो जाएगा। टाइमिंग डिफरेंस क्या हुआ करंट ईयर में? 7500 माइनस 5,000 तो ये आपकी आ गई 2500। अब इस 2500 पे जो इनकम टैक्स रेट से कैलकुलेट होगा उसी से आपकी आएगी। अब आप एक बात बताओ, आप बस करंट ईयर में देखो, करंट ईयर में क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखो पहले साल में, अगर मैं पहले साल में देखूं तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इनकम टैक्स लॉ जो है खर्च ज्यादा, डेप्रिसिएशन इज जस्ट लाइक योर खर्च ना, भले वो कैश में नहीं हो रहा है तो यहाँ पे खर्च आपको ज्यादा मिल रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना आगे वो खर्च ज्यादा नहीं मिलेगा। देखो, देखो ना यहाँ पे ये खर्च नहीं मिल रहा है ना, तो आप उसके लिए क्या करोगे? खर्च नहीं मिल रहा है तो डीटीएल बनाओगे। सर दो दूसरे साल को आप भूल गए, दूसरे साल को मत छोड़ दो, मैं मुझे बस फ्यूचर का देखना है कि अगर यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है आगे जाके वो ज्यादा नहीं मिलेगा, यानी आपकी लॉस हो सकती है, तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे? डिफॉल्ट टैक्स लायबिलिटी बनाओगे। सेम चीज यहाँ देखो, यहाँ पे 5,000 मिल रहा है, इनकम टैक्स बोल रहा है अरे 7500 लो ना, ज्यादा लो, तो आगे ज्यादा खर्च नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा खर्च नहीं मिलेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर एक्सपेंस कम मिलेगा तो इसका मतलब प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, जिससे टैक्स भी ज्यादा होगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो सॉरी ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इसी चीज का जो है, यहाँ पे अब देखो जीरो, यहाँ पे आपको क्योंकि अब तो अलाउ ही नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा आपको दे चुका, 15,000 की मशीन थी, 15,000 की थी जो पूरा यहाँ पे आपको दे चुकी, तो अब यहाँ पे तो कुछ अलाउ ही नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि सर अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि आगे अलाउ, नहीं नहीं, ये तो इसी का रिवर्सल हो रहा है ना बच्चों। ये तो देखो यहाँ पे रिवर्सल हो रहा है, जो यहाँ पे 25-2500 का डिफरेंस था वो यहाँ पे 5,000 रुपये पॉजिटिव में आ रही है। तो यानी आप इसी को रिवर्स करोगे तो रिवर्सल की जो मैंने एंट्री बताई थी उल्टी हो जाएगी। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लेते हैं पहले साल आपकी प्रॉफिट जो है वो 10,000 रुपए है, दूसरे साल 15, तीसरे साल 20,000 और टैक्स रेट आपकी 30% है। तो देखो पहले साल क्या है, अगर आपकी इनकम जो थी वो 10,000 रुपये थी, आईटी एक्ट बोल रहा है, आईटी एक्ट बोल रहा है कि सर हम जो डेप्रिसिएशन अलाउ करेंगे वो 5,000 अलाउ नहीं करेंगे, ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि सर 10,000 है, आईटी एक्ट बोल रही है 7,500 रुपये डेप्रिसिएशन देगी, तो ये 2,500 रुपये आ गया। ठीक है, मतलब माइनस करने के बाद 2,500 पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया 30%, तो आपका ये आ गया 750 रुपये करेंट टैक्स। लेकिन टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलता है? करेंट टैक्स में डिफर्ड टैक्स जोड़ देते हैं। करेंट टैक्स तो हमारा सर पता चल गया, करेंट टैक्स हमारा है यहाँ पे 750। सर डिफर्ड टैक्स कैसे निकलता है? डिफर्ड टैक्स सर आपका निकलता है टाइमिंग डिफरेंस पे। अरे हिलो, इसको क्या हो गया?
हाँ हो गया। देखो डिफर्ड टैक्स आपका कैसे निकलता है, तो सर डिफर्ड टैक्स आप यहाँ आइए, डिफर्ड टैक्स निकलता है आपका टाइमिंग डिफरेंस पे। तो सर करंट ईयर की टाइमिंग डिफरेंस कितनी थी, तो देखो करंट ईयर की टाइमिंग डिफरेंस थी आपकी ये 2500 रुपए की टाइमिंग डिफरेंस थी, जो यही चल के आपकी यहाँ पे हम लोग 30% कैलकुलेट कर रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स, तो आपकी ये आ गई 750 रुपये। ठीक है, तो 750 रुपये ये इसमें जुड़ गया, तो आपका मतलब करेंट टैक्स आपका 750 और डिफर्ड टैक्स भी आपका गया 750, तो ये आपकी आ गई 1500 रुपये टोटल टैक्स। दूसरे साल में आते हैं सर। दूसरे साल आपकी 15,000 रुपये थी। आपकी डिप्रिसिएशन कितनी अलाउ हुई, इनकम टैक्स, क्योंकि टैक्स तो अगर इनकम टैक्स निकालना है एज पर इनकम टैक्स और टैक्सेबल इनकम पे, तो आपको 7,500 ही माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स 7,500 अलाउ कर रही है, तो 7,500 रुपये आपका ये बचा। इनकम टैक्स वो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद 30% आपने कैलकुलेट किया, तो आपका ये आया 2250 रुपये। टैक्स एक्सपेंस कैसे निकलता है, करेंट टैक्स डिफर्ड टैक्स, करेंट टैक्स तो आ गया यही 2250, डिफर्ड टैक्स हमने कैलकुलेट किया। देखो डिफर्ड टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंस कितनी थी, 2500, यहाँ भी डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो दूसरे साल में भी 2500 डिफरेंस थी। तो 2500 पे आपने 30% कैलकुलेट किया, तो सेम 7500 आया, सॉरी 750 आया। तो 750 इसमें आपने जोड़ा, तो ये 3,000 रुपये यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब तीसरे साल आते हैं। आपकी प्रॉफिट थी 20,000 रुपये। इनकम टैक्स में कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं, क्योंकि आपकी पूरी राइट ऑफ हो चुकी है, तो 20,000 का 30% आपने कैलकुलेट किया, 6,000 रुपये आया। तो टैक्स एक्सपेंस निकालना है, तो करेंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स आप जोड़ देते हैं, तो करेंट टैक्स तो आपका आ गया सर ये 6,000 रुपये। लेकिन डिफर्ड टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे सर, यहाँ पे डिफर्ड टैक्स तो था ही नहीं, क्योंकि सर मतलब लाइबिलिटी नहीं था, क्योंकि अब यहाँ पे रिवर्सल करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका माइनस में आ रहा था, ये माइनस में आ रहा था, तो यही माइनस में आया यहाँ पे 5,000 का 30%। मतलब अगर मैं इसको माइनस में करूँ, तो ये 1500 रुपये माइनस में आ रहा है, यानी 6,000 में अभी मैं जोड़ रहा था, जो यहाँ पे यहाँ भी जोड़ा था, यहाँ भी जोड़ा था, लेकिन यहाँ पे अब माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको रिवर्स करना है। तो अब ये कितना आ गया, 4500 रुपये आ गया ये। ठीक है, यहाँ पे सर जनरल एंट्री क्या होगी, सिंपल सी जनरल एंट्री अगर मैं कराऊं, तो सर यहाँ पे आप जनरल एंट्री क्या करोगे, देखो यहाँ आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटी बना रहे हो ना, तो पी एन एल डेबिट करोगे, टू डी टी एल, एक सिंपल एक ही एंट्री में बता रहा हूँ, यहाँ भी पी एन एल डेबिट करोगे, टू डिटेल डिफर टैक्स लायबिलिटी। यहाँ उसको रिवर्स कर रहे हो, तो डिफर टैक्स लायबिलिटी डेबिट कर दोगे, टू पीएनएल कर दोगे। यहाँ 750 था, यहाँ भी 750, यहाँ भी 750, यहाँ भी 750, यहाँ आप सीधा 1500 1500 करके वो पूरा खत्म कर दोगे। अब मैंने जो आपको बोला था कि आईसीआई ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लाया है, वो देखो मैं कैसे बोला था। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितनी आएगी, आप बताओ। कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं प्रॉफिट देखना चाहूँ आफ्टर डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, सर कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप प्रॉफिट देखना चाहे पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में, तो सर यहाँ पे 10,000 की प्रॉफिट थी बिफोर डेप्रिसिएशन, यहाँ 15,000 और यहाँ पे 30,000। कंपनी लॉ ने बोला कि हम आपको 5-5 हज़ार रुपये हर साल आपको डेप्रिसिएशन देंगे, कंपनी लॉ ये बोली थी। तो ठीक है बच्चों, तो देखो हम यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये हर साल ले रहे हैं। 5,000 रुपये यहाँ लिया डेप्रिसिएशन, 5,000 रुपये यहाँ लिया, 5,000 रुपये यहाँ लिया। तो हमारी जो नेट प्रॉफिट आई, यहाँ 5,000 रुपये आई, घटा लो, यहाँ आपकी 10,000 रुपये आई, यहाँ आपकी 25,000 रुपये आई। आई ना। आपने टैक्स कितना कैलकुलेट किया है, ये टैक्स एक्सपेंस आपका कितना है, देखो जो आपका टैक्स एक्सपेंस यहाँ पे कितना है, ये 1,500 रुपये है, मतलब करेंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स को जोड़ के। यहाँ आपकी कितनी है सर, 3,000 रुपये है। यहाँ आपकी कितनी है सर, ये 4,500 रुपये है। आप रेट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, जो आपका रेट आएगा, यहाँ पे 30% आ रहा है, 5,000 का 3%, यहाँ भी आपका 30% आ रहा है, और यहाँ भी जब आप 25,000 पे कैलकुलेट करोगे 30%, तो यहाँ भी आपका 30% आ रहा है। ये मैं कुछ गलत किया क्या यहाँ पे, शायद नहीं, सही है ना। एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4,500 डिवाइड बाई 25,000, कुछ गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या। हम्म, अच्छा ये मैंने 30,000 ले लिया, सॉरी, ये ये गड़बड़ी हो गई मुझे से। ये आपका कितना है सर, 20,000 रुपये था ना, ये मैंने गलती से वो 30 ले लिया, भावनाओं में बह गया। 20,000,
तो ये आपका 15,000 रुपये है। 15,000 का इसका भी कैलकुलेट करेंगे 30%। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ भी आप 30% दिए, यहाँ भी आप 30% दिए, यहाँ भी जो आप दे रहे हो टैक्स वो 30% ही दे रहे हो। लेकिन आईसीआई ने कहा आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे हिसाब से चलना है। भले हम 30% टैक्स देंगे लेकिन ऐसे नहीं देंगे, हम ऐसे देंगे टैक्स। ठीक है, चलो। तो ये समझ में आ गया। तो देखो बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है ना, मैं यही बता रहा हूँ, केवल ये कंफ्यूजन होती है कि सर असेट्स बनेगी कि लायबिलिटीज बनेगी। तो आपको करंट ईयर में खड़े होकर देखना है कि भविष्य में क्या हो रहा है, जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर भविष्य में आपको एडवांटेज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप असेट्स बनाइए। अगर भविष्य में आपको लॉस हो रही है तो आपको लायबिलिटी बनाना है। सॉरी। अब देखो कुछ नोट्स हैं, थोड़े बहुत नोट्स हैं, ये आपको नोट्स पढ़ने बहुत जरूरी है। कितने नोट्स है? 3-4 नोट्स है बस। देखो, DTA should be created. DTA should be created only when there are certainty of income. जब इनकम की सर्टेनिटी होगी, मतलब भविष्य में इनकम होना है, तभी आप डिफॉल्ट टैक्स असेट्स बनाइए। आप जबरदस्ती का प्रॉफिट मत क्रिएट करिए। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा देखो क्या लिखा है, पूरा पढ़ लेते हैं। इन फ्यूचर अदरवाइज इट इज ओवर राइडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस, मतलब प्रूडेंस की आप धज्जियां उड़ाने लग रहे हैं। जब हम लोग डिफर्ड टैक्स एसेट्स बनाते हैं तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं? सबसे पहली एंट्री अगर मैं आपको बताऊं तो सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि डीटीए डेबिट टू डिफर्ड टैक्स एसेट्स डेबिट टू पीएनएल, पीएनएल डेबिट, डिफर्ड टैक्स एसेट्स डेबिट टू पीएनएल, सही जा रहे हैं, पीएनएल डेबिट टू डिफर्ड टैक्स इनकम। यही करते हैं ना बच्चों? सही है ना? मैंने मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? डीटीए डेबिट टू पीएनएल, डिफर्ड टैक्स इनकम डेबिट टू पीएनएल, सही ना? हाँ। अच्छा, मैंने ये यहाँ पे उल्टी एंट्री कर दी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ अजीब लग रहा है यार मुझे। ठीक है, देखो वो क्योंकि अगर आप लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो तो आपकी प्रॉफिट ही होनी चाहिए। ये आपको तरीका है एंट्री पहचानने का। डीटीए डेबिट टू आपकी डिफर्ड टैक्स इनकम, और यहाँ डिफर्ड टैक्स इनकम डेबिट कर रहे हो टू पीएनएल कर रहे हो। तो जब आप पीएनएल में बनाओगे, लेजर आप बनाओगे, तो यहाँ पे आप बनाओगे बाई डिफर्ड टैक्स इनकम लिखोगे, लिखेंगे ना यहाँ पे 10,000 रुपये जो भी आया आपका, मतलब वो टैक्स कैलकुलेट करके आप लिखोगे इतने से हमारी डिफर्ड टैक्स इनकम हो रही है। तो यहाँ पे आप जो है जबरदस्ती की प्रॉफिट, मतलब अननेसेसरी की इनकम नहीं बुक कर सकते। ये तभी आप बुक करोगे जब भविष्य में इसकी फ्यूचर में प्रॉफिट होनी है। ये देखो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप यहाँ पे तो ये मान के चल रहे हो कि ये आपने जो डीटीए बनाया है ये आगे जाके रिवर्स होगी, क्योंकि हम लोग डीटीए और डीटीएल तभी बनाते हैं जब टाइमिंग डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस क्या होता है? जो कि रिवर्सेबल इन फ्यूचर होता है। अब ये रिवर्स कब होगा? ये रिवर्स तो तब होगा ना जब भविष्य में प्रॉफिट्स होगी तभी तो टैक्स कैलकुलेट होगा। अब जब प्रॉफिट ही नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से कैलकुलेट होगा? और जब टैक्स ही नहीं कैलकुलेट होगा तो करंट टैक्स का बात ही नहीं, और डिफर्ड टैक्स तो दूर दूर तक नहीं है। तो जब डिफर्ड टैक्स आना ही नहीं है भविष्य में, तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसीलिए बच्चों जब आपकी प्रॉफिट्स होगी तभी जाके ये जाएगा। ये सब कैलकुलेशन कैसे होगा जो मैंने ये यहाँ पे किया है? ये कैसे होगा जब प्रॉफिट्स ही अगर यहाँ पे अगर मान लो एज एग्जाम्पल जीरो कर दे अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट, तो आप एक बात बताओ, तो क्या यहाँ पे कोई टैक्स बनेगा? कोई टैक्स ही नहीं बनना है। तो इसीलिए ये मेक श्योर अगर आप डीटीए बना रहे हो तो भविष्य में उसकी प्रॉफिट होनी ही चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर होगा। चलो आ जाओ। एवरी ईयर शुड बी असेस्ड, हर साल आपको असेस करना है फॉर रिकॉग्नाइज एज वेल एज अनरिकॉग्नाइज डीटीए, मतलब जो आपने रिकॉग्नाइज कर लिया उसको आपको हर साल आपको उसको असेस करना है कि इसकी बैलेंस अभी भी उतनी ही है या और डीटीए बनानी है, या कुछ जो आपने भविष्य में ये सोच के नहीं बनाया कि उसको जो है, मतलब आपने नहीं बनाया क्योंकि आपको लग रहा है कि भविष्य में फ्यूचर नहीं है, तो आप उसको रीअसेस करिए कि अब लग रहा है कि फ्यूचर है तो आप उसको बनाइए। सिंपल। ठीक है, कन्विंसिंग एविडेंस को देखते हुए। डीटीए एंड डीटीएल अगर दोनों को नेट ऑफ करना है तो आप नेट ऑफ कर सकते हो। कब नेट ऑफ कर सकते हो? जब पहला देखो क्या हो, आप लीगली इन्फोर्सेबल राइट है, मतलब आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं है कि ये अलग होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, आप लीगली आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
और इंटेंट टू सेट ऑफ द लायबिलिटी नेट बेस, मतलब जो आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी है वो आपकी राजी हैं, जो भी आपके डेटा क्रिएटर है कि भाई, या आपकी जिस जिस अगेंस्ट भी आपका जिसके बेसिस पे आपका आइटम है, वो आपकी असेट्स एंड लायबिलिटी वो रेडी है कि आप उससे राइट ऑफ कर सकते हो, नेट ऑफ कर सकते हो, और सेम टैक्स लॉ का है। अब ऐसा नहीं कि एक इनकम टैक्स, एक जीएसटी, एक वेल्थ टैक्स, एक इनकम टैक्स, ऐसा नहीं, सेम टैक्स लॉ का होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये तो पॉइंट वाइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये थोड़ा सा आपको, मुझे लगता है कि थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इसको। देखो, इफ डिफॉल्ट टैक्स इफ डिफॉल्ट टैक्स जो है रिलेट्स टू दैट इनकम, मतलब उस इनकम से रिलेट करती है विच इज गोइंग टू रिवर्स इन टैक्स हॉलीडे पीरियड। मैंने वही, ये उसी की तरह है जो आपका भविष्य में मैंने बोला कि प्रॉफिट अगर नहीं हो रही है तो आप डिफर्ड टैक्स नहीं कैलकुलेट करोगे, डिफर्ड टैक्स एसेट्स। इसमें ये बोल रहा है, आप चाहे डिफर्ड टैक्स एसेट्स ले लो या लायबिलिटी ले लो, अगर उसका रिवर्सल, मतलब जैसे मान लो आपने ये जो कैलकुलेट किया ये डेप्रिसिएशन पे कैलकुलेट किया, तो अगर इस डेप्रिसिएशन जो ये रिवर्स हो रही है, ये टैक्स हॉलीडे, मतलब टैक्स हॉलीडे मतलब टैक्स लगना ही नहीं है उस समय, अगर वो रिवर्स हो रही है, तो जिस पे टैक्स कैलकुलेट, मतलब उस साल आपकी कोई टैक्स होगी नहीं, तो उस इनकम पे आपको डिफॉल्ट टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस साल तो कोई टैक्स ही नहीं आएगी, तो रिवर्सल की कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए? अरे जैसे लॉस वाला मैंने बताया ना कि लॉस वाला मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट वाली, कि अगर आपकी प्रॉफिट है ही नहीं तो टैक्स तो आएगा ही नहीं, तो आपको डिफर्ड टैक्स एसेट्स नहीं कैलकुलेट करना है। तो अगर आपकी टैक्स हॉलीडे पीरियड में वो इनकम रिवर्स हो रही है, अगर आपको जैसे बोल देता है कि 1 से 10 साल तक आपकी टैक्स हॉलीडे पीरियड है, तो वो इनकम आपकी अगर उस 1 से 10 साल, जैसे इनकम टैक्स बोलती है ना कि आप इसको जब पे करोगे तब अलाउ होगा, तो अगर मान लो आपके ने 11वें साल में पे किया है, तो वो तो या मान लो 8वें दूसरे ही साल में आपने पे कर दिया, तो उस इनकम पे आप अपनी डिफर्ड टैक्स असेट्स या लायबिलिटी नहीं करोगे, क्योंकि आपकी पूरी 1 से 10 साल तक वो क्या है, टैक्स हॉलीडे है, क्योंकि अब वो रिवर्सल हो ही नहीं, जब रिवर्सल ही नहीं है तो टैक्स तो बात ही नहीं है डिफर्ड टैक्स की। और दूसरा पॉइंट, मैं आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया। चलो नहीं आया और मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आ जाएगा। देखो, देखना ये है मेन चीज, अगर बच्चों मैं आपको बताऊं तो बच्चों का यही कंफ्यूजन रहता है कि असेट्स बनाओ कि लायबिलिटी। भविष्य में देखना है कि असेट्स बने, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। इफ टैक्स पेयर पे टैक्सेस एज पर सेक्शन 115 जेबी, चेक कि मैट, अगर मैट मतलब मिनिमम आपको इतना टैक्स, मैट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स दे रहे हो, then also deferred tax calculation will be made as per normal tax rate, that is 25% plus 4%। मतलब ये इसने डाला है कि भले आप जो है वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है आप मैट के अकॉर्डिंग आपने कैलकुलेट किया, लेकिन आपको डिफर्ड टैक्स का कैलकुलेशन नॉर्मल टैक्स रेट पे करना है। मतलब आप समझ रहे हो कि आपको ले रहा है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन में कितना है, 25% प्लस 4%, मैट में कितना है, 15% प्लस 4%। यानी इनकम टैक्स आपको कहीं से भी छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं आपको करा दूं तो ज्यादा समझ में आएगा, बोलो। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आओ आओ एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल करूं क्या, चार्जिंग मेरी थोड़ी लग रहा है कि गई है चार्जिंग। चलो आओ, जब तक एग्जांपल होती है तब तक मैं करता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत छोटी छोटी एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन वाला तो हो गया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, आपकी मान लो 50,000 रुपए है। आपने क्या किया, आपने लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब ये कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, पूरा 50,000 ले लिया। इनकम टैक्स कह रही है हम 5 सालों में देंगे, राइट ऑफ करेंगे, यानी इनकम टैक्स क्या कह रही है, हम इस बार देंगे आपको 10,000। और मतलब ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है और 5वां साल है, ये बोल रही है कि हम आपको 10-10 हजार करके देंगे, पूरा नहीं देंगे, 5 सालों में देंगे। और इनकम कंपनी लॉ बोल रहा है भैया हम पहले ही साल पूरा ले लेंगे। तो आपकी देखो, अगर आप यहाँ हो, इस स्टेज पे हो, पहले साल में अगर आप हो, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, इनकम टैक्स अभी खर्चे अलाउ नहीं कर रही है, मतलब खर्चे कम। तो देखो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ना कि एक्सपेंस आपकी यहाँ कम दे रही है, तो यानी आपकी प्रॉफिट ज्यादा आ रही है, टैक्स भी ज्यादा आएगा।
तो हम ये भविष्य में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा कि यानी भविष्य में इनकम टैक्स खर्चे देगी, तो आपको भविष्य में ही देखना है। तो आप अगर फ्यूचर में देखोगे तो फ्यूचर में क्या देखोगे, भविष्य में एक्सपेंस देगी, एक्सपेंस देगी यानी फ्यूचर में क्या होगा, एक्सपेंस ज्यादा मिलेगा, मतलब ज्यादा मिलेगा मतलब एक्सपेंस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं मिल रहा था एक तरीके से, तो भविष्य में तो एक्सपेंस ज्यादा हो रही, तो प्रॉफिट आपकी क्या होगी, कम होगी, टैक्स भी आपका कम होगा, यानी आपको जो है आगे प्रॉफिट ही होगा टैक्स एडवांटेज में। सर आप क्या कह रहे हैं, अरे यहाँ पे ना टैक्स लॉस हुआ है, अब भविष्य में तो टैक्स की प्रॉफिट ही हो रही है, क्योंकि खर्चे दे रही है, तो आपकी एक्सपेंस ज्यादा होगा और प्रॉफिट कम तो टैक्स भी कम। तो यानी आप यहाँ पे क्या बनाएंगे सर, डिफर्ड टैक्स असेट्स बनाएंगे सर। यहाँ आप जो है 40,000 का जो डिफरेंस है, मान लेते हैं टैक्स रेट 30% है, ये आप 12,000 का डिफर्ड टैक्स असेट्स बनाएंगे। सर यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप उस हर साल उसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ आप जान रहे हो यही बार बार रिवर्स हो रही है। तो सर यहाँ आपने एंट्री मारी है, कितनी क्या एंट्री मारी है सर, डिफर्ड टैक्स असेट्स डेबिट मारी है टू पीएनएल, कितना सर 12,000। यहाँ से 10,000 का 30% निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंस तो 10 ही हजार का है यहाँ यहाँ, तो 3,000 आया, 10,000 आया, 10,000 का 30%, यहाँ भी 3,000 आ जाएगा, उल्टी एंट्री। तो पीएनएल डेबिट करेंगे सर उल्टी, और डिफर्ड टैक्स असेट्स कितना सर 3,000, 3,000। और यही ये दूसरे साल में भी होगी, तीसरे साल में भी होगी, चौथे साल में भी होगी, पांचवें साल, यहाँ पे 3-3 हजार करके ये रिवर्स हो जाएगी। समझ गए बच्चों। तो ये था छोटा सा एग्जाम्पल था, आपको करंट ईयर में सोच के देखना है कि आगे क्या होगा। तो चलो, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया हो, और कोई अगर आपको डाउट होता है तो जरूर कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।